दोस्तों, आज हम सभी लोग जाति मान और स्थानीय मान के बारे में पढ़ेंगे। जाति मान और स्थानीय मान। जाति मान और स्थानीय मान। जाति मान का मतलब हो गया आपका फेस वैल्यू। स्थानीय मान का मतलब यह प्लेस वैल्यू। जाति मान और स्थानीय मान कहीं पर अगर लिख दिया गया, जैसे लिख दिया गया है, सपोज दैट मान लीजिए 2 5 3 4 7, ऐसे अगर लिखा गया, कोई संख्या दिया गया है 25,347, अगर इसमें पूछा जाए 7 का जाति मान 7 होगा। 7 का जाति मान 7 होगा मेरे भाई, और 7 का स्थानीय मान भी 7 होगा। तो किसी भी संख्या का जाति मान किसे कहते हैं? जाति मान। जात कभी परिवर्तन नहीं होती है। जाति मान या अंकीय मान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अंकीय मान। जैसे सभी जात होती है, वैसे नंबर की जात होती है। जात कुल कितनी होगी? 10 जात होती है, 0 से लेकर 9 तक। जैसे 7 है, 7 की अपनी जात है। यहाँ 4 है, 4 की अपनी जाति होगी। 3 है, 3 की अपनी जाति है। पूछा जाएगा 3 का जाति मान 3 होगा। जैसे किसी चीज की फेस वैल्यू, जैसे मेरा फेस है, तो मेरा फेस भगवान एक अलग ही बनाए हैं। मेरे जैसे दूसरे लोग बहुत किंचित होगा मिलेंगे। जाति मान जैसे अलग अलग जाति है, आप रियल में देख लेंगे, अलग अलग कई प्रकार की जाति होती है। जाति अलग अलग होती है, लेकिन वैल्यू जो होती है स्थानीय मान जो होता है, वह स्थान के हिसाब से परिवर्तन होती है। जैसे सपोज दैट मैं हूं, मैं इसमें मान लीजिए यहां हूं, कल दूसरी जगह चला गया, कल इलाहाबाद हूं, परसों दिल्ली चला गया, फिर इसके बाद ऐसे ग्रोथ हो रहा है आपका। तो वैल्यू आपकी बढ़ रही है। आपकी क्या बढ़ रही है? वैल्यू, यानी आपका स्थान बढ़ रहा है, लेकिन जाति वही रहेगी। जिस प्रकार से कोई आदमी, अगर सपोज दैट मान लीजिए कोई आदमी, इंसान एक ही है, जाति उसकी एक फिक्स है। अगर वह चपरासी डी ग्रेड की नौकरी कर रहा मान लीजिए सपोज दैट, तो उसकी वैल्यू क्या है? उसकी प्लेस क्या है? उसका स्थान क्या है? उस समय एक डी ग्रेड का नौकरी कर रहा है। अगर वही आदमी अगर ए ग्रेड की नौकरी करने लगेगा, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? ए ग्रेड की कही जाएगी। वही आदमी बढ़ जाएगा। जाति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब भी परिवर्तन होगा, स्थान में परिवर्तन होगा मेरे भाई। जैसे यहां पर अगर कहा जाए, तो यहां पर 40, 4 का जाति मान दहाई स्थान पे, मतलब 10 का गुणा कर देंगे तो यह हो गया 40। लेकिन अगर यही लिख दिया गया 4 3 2 5 7 में पूछ दिया गया कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तब यहां पर मेरे भाई 4 का स्थानीय मान 4 बनाकर जितना इधर अंक बचता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 लगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब इसका हो गया 10,000वां। कौन हो गया रैंक इसका? 10,000वां। यहाँ क्या है? सैकड़ा है, सॉरी यहाँ पर दहाई पर है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 40 है, यहाँ पर इसका स्थानीय मान 40 होगा, और यहाँ पर इसका स्थानीय मान 40,000 होगा। लेकिन अगर यही पूछ दिया जाए कि 4 का जाति मान क्या होगा, यहाँ पर भी 4 का जाति मान 4 ही है, और यहाँ पर भी 4 का जाति मान 4 होगा। तो मेरे भाई, आप सभी लोग को यह बात समझ में आ गई होगी कि जाति मान और स्थानीय मान क्या होता है। जाति मान में कोई परिवर्तन नहीं। 7 का जाति मान 7 कहेंगे, 4 का 4, 3 का 3, 5 का 5, 2 का 2। लेकिन अगर पूछ दिया गया कि यहाँ पर 5 का, अगर यह पूछ दिया गया कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो आप ऐसे 5 लिख दिया करिए, और जितना इधर दिख रहा है 1 2 3, 1 2 3, यहाँ 3 जीरो लगा दिए। अब यह इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ इसका वैल्यू हो गई हजारवां पे। कहाँ वैल्यू हो गई? 1000 पे। और यहाँ यही अगर पूछ दिया गया इस 5 का स्थानीय मान बताइए, यहाँ इसका स्थानीय मान दहाई पे, इसलिए यहाँ इसका स्थानीय मान कितना है? 50 है।
तो मेरे भाई आप सभी लोग को यह समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं, विश्वास कर रहा हूं कि आप लोग को जाति मान और स्थानीय मान समझ में आ गया होगा कि क्या जाति मान होता है, क्या स्थानीय मान होता है। तो आप सभी लोग के सामने एक क्वेश्चन रखा जाएगा, अगर ऐसे पूछ दिया गया 2 5 3 4 में किसका किस अंक का जाति मान और स्थानीय मान समान होगा। कहने का मतलब ये है कि 2534 में किस अंक का जाति मान और स्थानीय मान समान होगा। मेरे भाई लोग इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि अगर जो इकाई स्थान पर रहेगा, जैसे यहां 4 है, 4 का जाति मान भी 4 होगा और 4 का स्थानीय मान भी 4 ही होगा। 4 का जाति मान भी 4 होगा और 4 का स्थानीय मान भी 4 ही होगा। तो यहां पर आपका आंसर बनेगा 4, आंसर बनेगा 4। तो मेरे भाई आप सभी लोग को यह बात समझ में आ गई होगी कि किस संख्या का, किस अंक का जाति मान और स्थानीय मान समान होगा। तो जो इकाई स्थान पर पड़ेगा, कहां पड़ेगा, इकाई पर, इकाई स्थान पर, जो इकाई स्थान पर पड़ेगा उसका जाति मान और स्थानीय मान समान होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर ये पूछ दिया गया कि में किसका स्थानीय मान और जाति मान समान होगा, तुरंत आप कहेंगे 5। क्या कहेंगे, 5। जो इकाई पर होगा इसका स्थानीय मान और जाति मान समान होगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन लिया जा रहा है। आगे आपको क्वेश्चन, अब दशमलव की कहानी बताई जाएगी। अगर दशमलव दिया गया है तब क्या करेंगे हम लोग, तो यहां देखते हैं। अगर दिया रहे 2 3 7.54, अगर इस तरीके से दिया गया है और पूछा जाए कि 7 का जाति मान बताइए, तो 7 का जाति मान 7 होगा, 7 का जाति मान 7 होगा। 3 का जाति मान 3 होगा, 2 का जाति मान 2 होगा, 5 का जाति मान 5 होगा, 4 का जाति मान 4 होगा। मेरे भाई लोग, सभी लोग इस बात को ध्यान देंगे, जाति मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4 का जाति मान 4, 5 का 5, 7 का 7, इस दशमलव से कोई परिवर्तन नहीं लिया जाता है। और 3 का 3 होगा, 2 का 2 होगा। ये हम क्या निकाले हैं सबका, ये सब हम सबका जो है जाति मान निकाला गया है। क्या निकाला गया है भाई लोग, जाति मान निकाला गया है। यह हम लोग का जाति मान निकाला गया है। लेकिन अगर यही 2 3 7.54 में स्थानीय मान पूछा जाए, स्थानीय मान, तो आप सभी लोग, जैसे यहां 7 है, 7 का स्थानीय मान 7 होगा, 7 का प्लेस वैल्यू 7 होगा, 7 का प्लेस वैल्यू 7 होगा, 3 का प्लेस वैल्यू 3 गुणे 10 कर देंगे, अर्थात यह इकाई पे है, 7 गुणे 1 करेंगे 7 होगा, और यहां 3 का 30 हो जाएगा, और 2 का 2 गुणे 1 2 100 कर देंगे, बराबर हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 हो जाएगा। 5 का पूछा जाए, 5 का, तो यहां पर 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान आप 5 ही बताएंगे। यहां पर 5 का अगर स्थानीय मान पूछा जाए आपसे, तो यहां 5 को 5 लिखेंगे, 0.5। और 4 का स्थानीय मान अगर पूछा जाए, तो 4 का स्थानीय मान 0.04। और मेरे भाई इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि 2 3 5 7 में
7 का स्थानीय मान बताइए, तो 7 का स्थानीय मान 7 होगा। 5 का स्थानीय मान 5, इधर बचा 1 अंक 50 होगा। 3 का इधर जितना अंक बचता है उतना जीरो लगा देते हैं। 2 का 2 लिख देते हैं, 1 2 3, 3 जीरो लगा देते हैं। मेरे भाई यह आपका हो गया स्थानीय मान निकालने की विधि। अगर यही अगर दशमलव लगा हुआ है तो आप एक बात को ध्यान देंगे, जैसा यहां बताया गया है कि 0.5 का 0.5 होगा और यहाँ 4 का 0.04 होगा। यदि कहीं आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, लिखा रहे 0.2357 में सबका स्थानीय मान बताइए, तो मेरे भाई सभी लोग इस बात को ध्यान देंगे कि 2 का जिस तरीके से 7 का 7 बनाए उसी तरीके से 2 का 0.2 बताएंगे। जिस तरीके से यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देते हैं और 5 लिख देते हैं, उसी प्रकार से मैं यहाँ पर 3 को 2 को थोड़ा यहां लिख रहा हूं। 2 की वैल्यू 0.2, 3 की वैल्यू यहां मैं 0.1 अंक जीरो, फिर यहां लिख दिया 3। फिर इसके बाद 5 का पूछा जाए तो मैं यहां 0.12 जीरो बढ़ा करके यहां लिख दिया 5। फिर यहां पूछा जाए 7 का तो 0.123, 3 जीरो लिख करके हम 7 लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारा 7 का अगर पूछा जाएगा तो हम 7 का बताएंगे 0.007, 5 का 0.005, 3 का 0.03, 2 का 0.2 और यहां 7 का पूछा जाए 7, 5 का पूछा जाए 50, 3 का पूछा जाए तो 3 बना के 2 जीरो, 2 का पूछा जाए 2 बना करके 3 जीरो। क्यों 3 जीरो किया गया? क्योंकि यहाँ 3 अंक दिखाई दे रहा है। तो मेरे भाई लोग, आप सभी लोग को समझ में ये बातें आ गई होंगी। तो ठीक है भाई, अब आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन रखा जा रहा है। तो आगे आप सभी को अगला क्वेश्चन बताया जाएगा। परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है इसको करवा दिया जा रहा है। अगर कहीं पर अगर ये दे दे आपसे 2 3 7 5 में 7 का जातीय मान व स्थानीय मान का योग बताइए। तो यहां पर पहले आप क्या करेंगे, 7 का जातीय मान कहेंगे 7 का जातीय मान 7 होगा और 7 का स्थानीय मान कहेंगे 7 का स्थानीय मान 7 लिखेंगे और यहां जीरो बढ़ा देंगे, हो जाएगा 70। इस प्रकार से 7 और 70 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 77। आंसर आपका कितना बन जाएगा? 77 बन जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर दे दे 2 3 7 5 में 3 व 7 के स्थानीय मान का योग बताइए। स्थानीय मान का योग बताइए। 3 का स्थानीय मान यहां आप आसानी से 3 लिख दीजिएगा और 2 अंक बचा, 2 जीरो बढ़ा दीजिएगा। फिर इसके बाद 7 का पूछा गया, यहां लिख दीजिएगा 7 और 1 अंक है 1 जीरो बढ़ा देंगे, दहाई के स्थान पर इसका स्थानीय मान 70 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे 300 में 70 जोड़ने का काम करेंगे और ये हो जाएगा कितना 7 3 370। ये आपका बन जाएगा आंसर। मेरे भाई इसी तरीके से आप लोग को दशमलव में बढ़ा देगा। मान लो सपोज दैट यहां पर लगा दिया दशमलव, यहां लगा दिया गया दशमलव और पूछ दिया गया 7 का जातीय मान 7 का पूछ दिया गया 2 व 7 का जातीय मान का योग, जातीय या स्थानीय पूछ दे, स्थानीय मान का योग बताइए। स्थानीय मान का योग बताइए। तो यहां पर हम पहले क्या करेंगे 2 का
स्थानीय मान निकालेंगे। 2 का स्थानीय मान 2 लिखेंगे, एक अंक के बाद यहां देखेंगे, केयर करेंगे, यहां दशमलव लिखा गया है। यहां क्या लिखा गया है? दशमलव। एक अंक के बाद लगा है यहां पे, यहां हो जाएगा इसका मान 20 और 7 का हो जाएगा 0.7। तो हो जाएगा आपका यहां से मेरे भाई लोग, यहां से 20 हो गया और यहां से 0.7 हो गया। 0.7 जोड़ देंगे तो यहां पर होगा 7, दशमलव लगा देंगे 0.2, 20.7 आ जाएगा। 20.7 आ जाएगा। और इसमें मेरे भाई लोग अगर पूछ दिया जाए, क्वेश्चन ऐसे बढ़ा दिया जा रहा है कि 987 में यहां दशमलव बढ़ा दिया गया, यहां दशमलव पूछ दिया जाए 8 व 5, 8 व 5, 8 व 5 के स्थानीय मान का योग बताइए। 8 व 5 के स्थानीय मान का योग बताइए। तो मैं 8 का स्थानीय मान निकालूंगा तो मैं यहां क्या करूंगा भाई लोग, 8 लिख दूंगा। अब इस दशमलव के बाद काउंटिंग करूंगा, कितनी संख्या लिखी गई है? 2 संख्या। यहां 2 जीरो, यहां मैं क्या करूंगा, दशमलव लिख दूंगा। अब क्या करूंगा, 1 जीरो 2 जीरो, 2 संख्या है तो यहां 2 जीरो लिखूंगा और यहां 5 लिखूंगा। मुझे यह दोनों सम करना है। तो मेरे भाई आप सभी लोग जानते होंगे यह दशमलव है, दशमलव के बाद जो जोड़ने का प्रक्रिया है ये सीधे जुड़ जाएगा। हो जाएगा कितना है आपका 800.005। कभी अगर यह क्वेश्चन पूछ दिया जाए, हाँ एक बात आप लोग को और बता देना चाह रहा हूं कि अगर पूछ दिया जाए 7 का स्थानीय मान बताइए। सपोज दैट इस क्वेश्चन में अगर इस क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूं, अगर इसी में पूछ दिया गया 7 का स्थानीय मान बताइए। इस क्वेश्चन में 7 का स्थानीय मान बताइए। तो कुछ मेरे भाई लोग ये सोच रहे होंगे कि 7 2 बार है तो इसका बताया जाए, किसका बताया जाए, विकल्प के अनुसार किया जाए, किसके अनुसार किया जाए। मेरे भाई वह बात की बात है, विकल्प में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। पहले सबसे पहले आप जानेंगे दोनों बात 100% सत्य निकलेगी। अगर यहां पर 7 का जो स्थानीय मान होगा 0.007 होगा, 0.07 होगा और यहां पर 70 होगा। तो कभी भी पूछ दिया जाए 7 का स्थानीय मान बताइए, 7 का स्थानीय मान बताइए, तो मेरे भाई आप सोचेंगे कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। ये 100% सत्य है कि यह भी करेक्ट है और यह भी करेक्ट है। तो विकल्प 2 में से एक मिलेगा या दोनों रहेगा, तो विकल्प ए बी करके दिया रहेगा। ये 100% आपको विकल्प में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 7 का स्थानीय मान यहां 70 होगा, इस 7 का स्थानीय मान दशमलव के बाद, इसलिए 0.07 कहेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग को अगर इसी में अगर दे दिया जाए कि 7 और 5, 7 व 5 के स्थानीय मान का योग बताइए, का योग बताइए, योग बताइए। तो यहां पर 7 व 5 का स्थानीय मान, 7 और 5 का स्थानीय मान का योग पूछ दिया। तो मेरे भाई यहां देखेंगे 7 यहां पर भी दिया गया है, 7 यहां पर भी दिया गया है, तो इसका भी हो सकता है और इसका भी हो सकता है। दोनों करेक्ट होगा। मैं या तो दोनों को लूं या अंक को यहां बदल दे रहा हूं। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं 3 व 7 के स्थानीय मान का योग बताइए। पीछे बताया गया है कि 7 यहां पर भी सही रहेगा और यहां पर भी सही रहेगा जो है। तो 3 व 5 का यहां देखेंगे, 3 का जो होगा 0.3 होगा और 5 का 0.10 और इसके अनुसार 2 जीरो और यहां लिख देंगे 5। इनका योग करना, मैं जोड़ूंगा, यहां हो जाएगा आपका 5 0 3 दशमलव, तो हो जाएगा 0.305। 3 व 5 के स्थानीय मान का योग 0.305 होगा। तो दोस्तों यह बात आप सभी लोग को समझ में आ गई होगी।
कहीं क्वेश्चन आपको अभी हाल फिलहाल एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था, क्वेश्चन बना था जैसे 9 8 7, यहां मैं दे दे रहा हूं यक्स, 3 5 में 3 5, जहां पर यक्स एक सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, तो यक्स का जातीय मान, तो यक्स का जातीय मान बताइए। यह आपका सवाल नंबर 1 बन गया। सवाल नंबर 2, यक्स का स्थानीय मान बताइए, स्थानीय मान बताइए। तो यह बहुत विचारणी बात है कि यहां दे दिया गया जहां पर यक्स एक सम अभाज्य संख्या है। तो पिछली वीडियो में आप लोग को बता दिया गया है कि केवल एक संख्या होती है जो सम होती है और अभाज्य होती है। यह बात कल पिछली वीडियो में बता दिया गया है कि जो है ओनली वन, एक संख्या होती है जो सम होती है और अभाज्य होती है, और वह संख्या कौन सी है दोस्तों? शायद आप सभी लोग उस वीडियो को देखे होंगे, आप लोग को याद आ गया होगा कि वह संख्या लिखा गया है 2। कौन है? 2। 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। बकिया जितनी अभाज्य संख्या है सब विषम संख्या हुआ करती हैं। जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं वह विषम संख्या हुआ करती हैं। केवल एक संख्या ऐसी है जो सम है और अभाज्य है। तो यहां पर यक्स बराबर कितना होगा भाई लोग? 2 होगा। यक्स बराबर कितना होगा? 2 होगा। यक्स का जातीय मान क्या होगा? आपका आंसर निकल जाएगा 2। यक्स का जातीय मान क्या होगा? 2। यक्स का स्थानीय मान पूछा गया, तो आप देखिए यह कितने नंबर पे है, इसके बाद कितना अंक है? 1 अंक, 2 अंक, हम 2 जीरो बढ़ा देते हैं। इसका स्थानीय मान 200 हो जाएगा। इसका स्थानीय मान 200 हो जाएगा। मेरे भाई लोग यहां तक समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप सभी लोग को इसी आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। स्थानीय मान, जातीय मान का योग पूछेगा, अंतर पूछेगा। आपको अभी एक क्वेश्चन बता रहे हैं, हालांकि ये क्वेश्चन जातीय मान स्थानीय मान का तो नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन फिर भी यह जातीय मान और स्थानीय मान के आधार पर ही लगाया जाता है। जैसे कहीं दिया गया हो 3 2 8 7, इस तरीके से दिया गया हो 3 2 8 7 बराबर बराबर दिया गया हो 3a प्लस 2b प्लस 8c प्लस 7d, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। और आप सबसे वैल्यू पूछा जाएगा, ये दिया रहेगा 3287 बराबर 3a प्लस 2b प्लस 8c प्लस 7d, और आपसे पूछ दिया जाएगा a प्लस b माइनस d का मान बताइए, का मान बताइए। इस तरीके से आप सभी लोग के क्वेश्चन दिया रहेगा 3287 बराबर 3a प्लस 2b प्लस 8c प्लस 7d। तो a प्लस c माइनस d का मान बताइए।
तो इसमें जाति मान और स्थानीय मान का नाम नहीं लिया रहता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पीछे पूछा गया है। इसके जो लगाने का पैटर्न है मेरे भाई लोग, ये जो है यहां पर आप कहेंगे कि ए की वैल्यू कितना होगी, बी की वैल्यू कितना होगी, सी की वैल्यू कितना होगी, डी की वैल्यू कितना होगी। तो आप लोग बताइए इसका जो वैल्यू होगी मेरे भाई, ये देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू 7 गुणे 1 इकाई स्थान पे है, 7 गुणे 1 होगा। एक क्वेश्चन को आप लोग क्लियर समझ लीजिए, इसके बाद मैं इस पर 2-4 क्वेश्चन करा दूंगा और आप लोग का यह स्पष्ट हो जाएगा। तो यहां पर 7 गुणे 1, 7 गुणे 1 करेंगे बराबर 7 होगा, और यह 8 जो है दहाई स्थान पर है, 8 गुणे 10, 8 गुणे 10 ये आपका हो गया, यहां हो गया आपका 7, यहां हो जाएगा आपका 80। इसके बाद यह हो 2 गुणे 100, 2 गुणे 100 बराबर 200, और ए है आपका 3 गुणे 1000, 3 गुणे 1000 ये आपका है 1000 पर। यह कितना है 1000 पर है, बराबर कितना होगा 3000। अगर यहां से मेरे भाई सबको जोड़ दिया जाए तो यह होगा 7, यह बराबर होगा 80, यह बराबर होगा आपका 200, यह बराबर होगा आपका 3000। अगर मैं इस वैल्यू को जोड़ दूं तो यह होगा 7, यह 8, यह 2, यह 3। तो यह इसकी प्लेस वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं है, प्लेस वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे भाई। प्लेस वैल्यू में कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू ही तो लिखा गया है, इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां पर भी यह 3000 काम कर रहा था, यहां पर भी 3000 का काम करने का काम करेगा। तो इसी तरीके से अगर यहां देखा जाए, यह 3 गुणे, जैसे यहां लिखा गया है 3 गुणे 1000 होगा, 3 गुणे 1000 होगा। और यह इसकी वैल्यू, बी की वैल्यू अगर देखा जाए तो यह 2 गुणे 100 का काम करेगा, और इसकी वैल्यू देखा जाए तो यह 8 तो ऑलरेडी है, सी की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी, और यहां से ये 7 गुणे 7 इकाई पे है, डी की वैल्यू 1 हो जाएगी। मेरे भाई एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। ये 100% श्योर है मेरे भाई लोग कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 दिया रहेगा, यहाँ 2 है, यहाँ 2, 8 8 7 7। ये सेट क्वेश्चन आता है, जो इधर डिजिट होंगे वही डिजिट इधर होंगे, यह क्वेश्चन सेट होता है। और यहाँ डी की वैल्यू देखिए 1 है, जैसा कि इसमें देख रहे होंगे 1 अलग से है, 7 के साथ 1 लगा है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, तो सी की वैल्यू 10 हो गई। यहाँ पर देख रहे होंगे 2, 2 के साथ 100 लगा है, इसका मतलब 2 के साथ बी, बी की वैल्यू कितना है 100 है। यहां देखेंगे 3, 3 के साथ 1000 लगा है, ए की वैल्यू 1000 होगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सभी क्या करेंगे, यहां पर ए बराबर कितना रख देंगे, ए बराबर हमारा कितना निकला है 1000, ए बराबर 1000, सी बराबर 10 और डी बराबर 1 होगा। यहां पर हम सभी लोग जोड़ लेंगे, हो जाएगा, यहां इनको जोड़ेंगे, हो जाएगा आपका यहां से 0 1 1010, 1010 में से -1 करेंगे, यहां से हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1010 रुपया में से 1 रुपया निकाल देंगे तो हो जाएगा 1009 रुपया। कितना हो जाएगी 1009 रुपया हो जाएगी। मेरे भाई इस बात को आप लोग को समझ में आ गई होगी कि डी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 10 है, और ए की वैल्यू 1000 है। यह बात आप सभी लोग को समझ में आ गई होगी, मेरे ख्याल से यह बात आप सभी लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आगे हम सभी लोग अगला क्वेश्चन, याद दोस्तों हम सभी लोग इसी पर अगला क्वेश्चन बनाकर देख लेते हैं इसी पर। तो हम लोग को अगर मान लीजिए सपोज दैट यह वैल्यू देकर या ये वैल्यू दे दिया हो, तो आप बताइए 5a प्लस या 5a प्लस
2b का मान बताइए, का मान बताइए। सपोज दैट मान लीजिए दे दिया गया 3287 बराबर 3a प्लस 2b प्लस 8c प्लस 7d, तो 5a प्लस 2b का मान बताइए। तो आप यहां पर वैल्यू निकाल लिए हैं, a की वैल्यू 1000, b की वैल्यू 100। आप क्या कर देंगे, 5 गुणे 1000, 5 गुणे 1000 प्लस 2 गुणे 100 कर देंगे। यहां से हो जाएगा आपका 5000 और यहां से हो जाएगा आपका 200। इसको जोड़ देंगे, बहुत यूनिक तरीका है दोस्तों। यह हो जाएगा 0 और ये 2 और ये हो गया आपका 5। आंसर आ जाएगा आपका 5200। आंसर कितना आ जाएगा, 5200। ठीक है, मैं इसी पद्धति पे अगला क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों। इस पे हम सभी लोग अगला क्वेश्चन लेंगे। तो अगर कहीं पर अगर दिया गया क्वेश्चन 325.27 बराबर 3a प्लस 2b प्लस 5c प्लस 2d प्लस 7e, तो बताइए, बताइए आपसे रहेगा। तो बताइए, आपको बताना पड़ गया। अगर मान लीजिए सपोज दैट a प्लस d प्लस e की वैल्यू बताना पड़ गया। क्या बताना पड़ गया, a प्लस d प्लस e की वैल्यू बताना हो गया। तो मेरे भाई लोग, आप सभी लोग बताइए, यहां पर 3 दिया गया है। 3 में किसका गुणा किया गया होगा कि इसकी वैल्यू यहां चली गई होगी। 3 में गुणे 100 किया गया होगा, 3 में गुणे 100 किया गया होगा। और यहां से तुरंत आप क्या करेंगे, सबका नहीं लिखेंगे दोस्तों, बार बार सबका नहीं लिखते हैं। इस बात को ध्यान देंगे, अपने अंदर एक्यूरेसी के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी लाएंगे, स्पीड भी बनाना होगा। तो मेरे भाई तुरंत देखेंगे a की वैल्यू कितना हो गई, यहां से 100 हो गई, a की वैल्यू 100 हो गई। तो हम a की वैल्यू 100 पुटअप कर दिए, a की वैल्यू 100 पुटअप कर दिए। अब हम देखेंगे d कहां पर है, d हमारा यहां पर है। तो हम देखेंगे 2 गुणे d है, 2 की वैल्यू कितना है बाबू, इसमें जो है 2 में, यहां 2 है, इसमें 0.1 का मल्टीप्लाई किया गया होगा। 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 की वैल्यू 0.2 होगी। और 2 में अगर हम 0.1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0.2 बन जाएगा। हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 0.1 होगी और e की वैल्यू यहां से हम देखेंगे 7 और यहां से देखेंगे 7, यह देखा जाएगा 0.07, 0.07। क्या करने पर हम 7 अलग ले सकते हैं, या तो मेरे भाई आप लोग को न समझ में आए तो इसके बराबर आप लिख दिया करिए 7e। क्या लिख दिया करिए, 7e लिख दिया करिए। तो इसी के बराबर तो 7e है ना। तो जब इसके बराबर 7e है तो यहां से मेरे भाई जब e बराबर आप क्लियर करेंगे, e बराबर जब क्लियर करेंगे तो यहां से याद इसके बटे आप लिख देंगे 100, याद लिख देंगे इसके बराबर 100 लिख देंगे। तो जब यहां से आप इसके बराबर 100 लिखेंगे तो यहां से आपका हो जाएगा दशमलव हट जाएगा और यहां से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बराबर भी आप 7 लिखेंगे, इसके बराबर ई बराबर आपका हो जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, यहां से आप लोग का मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोस्तों हम सभी लोग यहाँ पे 7 से 7 को कैंसिल कर सकते हैं, या तो सबसे अच्छा यह होगा कि आप जो है यहां से 0.07, 7 की वैल्यू क्या होगी, यहां से 0.07 बराबर हमें रिकॉग्नाइज करना है 7e। हमें क्या निकालना, 7 को अलग कर लेना है, यहां पर हमारा यह है और यह हमें रिकॉग्नाइज करना है। हम इसी चीज को हम इस फॉन्ट में लिख सकते हैं 0.01 गुणे जैसे यहां पर लिखा गया है 7, 0.01 गुणे 7 बराबर आपका फिर आ जाएगा, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इतना हो जाएगा। तो यह 7 बराबर 7 हो गया। तो मेरे भाई ई बराबर कितना हो गया,
ई बराबर हो गया आपका 0.01। हम ई बराबर कितना रख देंगे 0.01। अब इसके बाद हम सभी लोग इसको जोड़ देंगे, हमारा तुरंत आंसर तैयार हो जाएगा 100.00 लिख देंगे, यहां 0.1 और इसको लिखेंगे 0.01। इसको हम सभी लोग जोड़ देंगे, यहां 1.001 होगा, तो यहां हो जाएगा 100.11। 100.11 हमारा आंसर क्या आ गया 100.11। अगर सपोज दैट मान लीजिए आपसे अगर इसी में यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहां पर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप a प्लस b प्लस c माइनस 1/d माइनस 1/e, इस तरीके से सपोज दैट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे a प्लस b प्लस c माइनस 1/d माइनस 1/e। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, हम सबकी वैल्यू रखने का काम करेंगे। जैसा कि यहां पर आपको पता चल गया a की वैल्यू कितना होगी, a की वैल्यू 100 है, a की वैल्यू 100 है, b की वैल्यू 10 है, यहां पर 5 होगा, एक c की वैल्यू 1 होगी, c की वैल्यू 1 होगी, d की वैल्यू, अगर d की वैल्यू देखा जाए तो हम यहां से अगर रिकॉग्नाइज करेंगे तो d की वैल्यू हमारी 0.1 होगी, d की वैल्यू 0.1 होगी, और यहां पर d की वैल्यू 0.1 होगी, और यहां देखा जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहां 7 है 0.01, e की वैल्यू 0.01 होगी। इस बात को पिछली बार अभी आपको जल्द इसी जगह बताया गया था कि यहां पर 7 की जो वैल्यू होगी, 7 की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, लिखते हैं 0.07, लिखते हैं 0.07। अगर इसमें से हमें 7 निकालना है, किसी चीज को मेरे भाई बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं। कोई कह दे कि आपको 0.7 को 2 पार्ट में लिखना है, इसमें से आप 7 निकाल लीजिए, तो मेरे भाई बात को ध्यान से समझिएगा, आप सभी लोग बात को ध्यान से समझिएगा। मैं 0.1 गुणे 7 लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं 0.1 गुणे 7। इस चीज को भी लिखा जाएगा 0.01 गुणे 7। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पर 7 दिया गया है। इस प्रकार से e की वैल्यू 0.01 हो गया, e की वैल्यू 0.01 हो गया। अब हम सभी लोग क्या करते हैं, इस मान को पुटअप करेंगे, a का वैल्यू 100, b की वैल्यू 10, c की वैल्यू 1, यहां से d की वैल्यू 0.1 माइनस e की वैल्यू 0.01। आप लोग को इसी जगह अगर आप सॉल्व करके अगर रखना चाहेंगे, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में बदल दूं तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं 0.1 को लिखा जाएगा 1/10, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, मान में कोई 10 का ऊपर 10 का नीचे, तो यहां से 0 हट जाएगा, तो हो जाएगा यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 यहां चला जाएगा और बटे में हो जाएगा 10, बराबर निकलेगा 1/10। तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख सकता हूं 1/10, और यहां पर आप जो है कहीं अगर लिखा गया 0.01, इसको लिख सकते हो, 0 के नीचे 1 लिखा जाता है, और यहाँ 0 बढ़ाएंगे और यह हट जाएगा, और इसके बराबर मैं लिख सकता हूं 1/100, 1/100। मेरे भाई अगली लाइन लेंगे 100 प्लस 10 प्लस 1 माइनस, यह आपका ऊपर चला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं अगर अगर कहीं पर दिया रहे a/x/y, इसको हम लोग लिखते हैं a, जब इसको हम भाग देंगे तो यह गुणे में जाएगा, गुणे में जाएगा तो बदल जाता है y/x हो जाता है। जब यह पलट जाएगा तो 1 गुणे 10/1, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, हो गया यहाँ पे 10,
माइनस 1 गुणे 100/1। इसका कोई मतलब ही नहीं है। यहां बचा 100, यहां देखते हैं 100 है, यहां पर भी 100 है, और यहां 10 है, और यहां पर भी 10 है, और यहां पर आपका आंसर आ गया ए। आपका आंसर आ गया ए। दोस्तों अभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी पर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में कभी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।